हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवन शाइन नर्सिंग। आज हम नर्सिंग की एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो है सेंट्रल काउंसिल फॉर द रिसर्च इन होम्योपैथी, यानी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के बारे में। तो ये नर्सिंग की नई वैकेंसी एक और जारी हो गई है। तो हम इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी पढ़ते हैं। आप देखें, इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड द फीस पेमेंट इतने 10 बजे 5 नवंबर 2025 से है। और क्लोजिंग डेट रहेगा इसका एप्लीकेशन फ़ीस का शाम को 6 बजे, 26 नवंबर शाम को 6 बजे तक, ये इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। और हम बात करें तो पेमेंट मोड आप किस किस तरीके से कर सकते हो, तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे एक्सेप्टेबल रहेंगे आपके। हाउ टू अप्लाई, तो प्लीज़ रेफर टू द इंस्ट्रक्शन अंडर हाउ टू अप्लाई, यानी आप अप्लाई कैसे करोगे तो उसका हम आगे आपको पूरी जानकारी दे देंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पोस्ट का यह है, अपने स्टाफ नर्स की पोस्ट है। इसमें आपका पे लेवल रहेगा 7th का, और आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 44,900 से 1,42,400। टोटल पोस्ट है इसमें 9 पोस्ट है, जिसमें से 3 जनरल की है, 4 ओबीसी, 1 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस। एज क्राइटेरिया इन्होंने बता रखा है, जनरल के लिए है 30 ईयर, और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रिलैक्सेबल दिया है इन्होंने, जो मैं आगे बता दूंगा आपको। बाकी जनरल के लिए तो इन्होंने 30 ईयर कंसिडर किया है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आप बीएससी हॉर्स नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आपको, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हुई होनी चाहिए आपको, यानी बीएससी नर्सिंग की हुई होनी चाहिए आपकी। और अगर सेकंड में बात करूँ या फिर तो बीएससी, सिंपल बीएससी नर्सिंग किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से पास आउट होने चाहिए, प्राइवेट भी होगा तो भी चल जाएगा आपके, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी होनी चाहिए आपकी, और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, यानी कि आपके पास आरएन और आरएम नंबर होने चाहिए। रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी, आरएन और आरएम, कुल मिला के आरएन और आरएन नंबर आपके पास होने चाहिए अगर बीएससी नर्सिंग कर रखी है आपने तो। अब बात करते हैं जीएनएम के लिए क्या है, तो जीएनएम के लिए भी यही है, और इसमें एक इसेंशियल और क्वालिफिकेशन है कि 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, यानी अगर आपने बीएससी नर्सिंग भी कर रखी हो तो भी आपको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे ये अलग अलग पोस्ट हैं इसमें, लेकिन अपने कुछ नहीं है काम का। हाँ, ये रहा एज रिलैक्सेशन के बारे में, यानी कि रिजर्वेशन एससी के लिए क्या है कि ये है आपके सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट वो मान्य होगा, ना कि स्टेट का। तो जिसका भी स्टेट का बना हुआ हो और सेंट्रल का नहीं हो तो वो प्लीज़ सेंट्रल का बना ले, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ऐसा बहुत सारी बार होता है कि आपके पास आप किसी स्टेट में ओबीसी से काउंट होते हैं, लेकिन जनरल में भाई आप सेंट्रल में जनरल से काउंट हो जाते हो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही बनवा के रख लें इसको, बाद में आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, और एज लिमिट्स की बात करें तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने एससी और एसटी कैंडिडेट को, 3 ईयर का ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए आपको ओबीसी। अगर आप नॉन क्रीमिलियर ओबीसी नहीं हो तो आप सीधा जनरल से काउंट होंगे, ये बात याद रखना आप। ओके, और 10 ईयर का पीडब्ल्यूडी जनरल के लिए, और 13 ईयर का पीडब्ल्यूडी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए। ओके, और 15 का पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारी बात हो गई एज रिलैक्सेशन की। और हम बात करते हैं आगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन का प्रोसेस सिंपल रहेगा कि सीबीटी होगा या आपका यहाँ पे, यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द
ऑनलाइन CBT कंप्रेसिंग 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ओके, इन्होंने बता भी रखा है कि द क्वेश्चन विल बी बाईलिंगुअल, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो दोनों के आएंगे, हिंदी और इंग्लिश। जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी पढ़ के आंसर दे, जिसको इंग्लिश से तो इंग्लिश पढ़ के आंसर दे। इस क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी है इन्होंने। ओके फ्रेंड, आगे हम बढ़ते हैं अब, और आगे बढ़ते हैं कि हाँ, ये है अपना सिलेबस। इन्होंने सिलेबस भी साथ दे दिया है नोटिफिकेशन में कि स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो ऑल सब्जेक्ट नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट है जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस में आते हैं वो सारी सब्जेक्ट रहेंगे आपके। उसके अलावा ये जो नर्सिंग की सब्जेक्ट है वो कितने का 70 मार्क्स की रहेगी। बाकी बात करते हैं अपन, तो जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ द रीजनिंग के कितने 20 मार्क्स रहेंगे। वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग के 10 मार्क्स रहेंगे, यानी कि आपको 70 तो नर्सिंग का जो आपका सिलेबस है उसके रहेंगे, 20 जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड के रहेंगे और 10 मार्क्स रहेंगे आपको वर्किंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर भी इस बार पूछा है इन्होंने। ओके, अब बात करते हैं कि टाइम क्या रहेगा, यानी क्वेश्चन पेपर का क्या क्या टाइम रहेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन पेपर का टाइम रहेगा आपका 90 मिनट का, यानी 100 क्वेश्चन देंगे आपको और 90 मिनट का टाइम रहेगा। ये सारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट PWD वाले कैंडिडेट को ये टाइम दे रहे हैं 120 मिनट का। 100 क्वेश्चन रहेंगे PWD कैंडिडेट के लिए और 120 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, और तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये तो कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। मेन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फीस, नर्सिंग वाले बेरोजगार है बेचारे, कहाँ से लाए पैसे वगैरह वगैरह। तो सबसे मेन मुद्दा है फीस का। तो फीस इन्होंने ज़्यादा नहीं रखी है, अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए रखी है इन्होंने 500 रुपये मात्र, और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो बिल्कुल फ्री कर दिया इन्होंने, नील कर दिया है, यानी कि आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। तो आप चूकना मत, ये SC ST और PWD और फीमेल के लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं कि आपका सेंटर कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो सेंटर के लिए इन्होंने मेनली 5 लोकेशन दी है, जिसमें से फर्स्ट दिल्ली, सेकंड मुंबई, थर्ड चेन्नई, 4 कोलकाता और 5th गुवाहाटी। आप अपने डिस्टेंस या फिर आपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो, है ना। और ये अप्लाई के लिए इन्होंने इनकी साइट दी है कि www.ccrindia.ayush.gov.in पर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये अलग अलग स्टेप में आपके फॉर्म्स हैं, अलग अलग स्टेप में, जैसे तो ये इसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो इन स्टेपों के बारे में रहेगा कि हाउ टू फिल द फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, अभी क्या मैं इसमें दूंगा तो ये जानकारी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो फाइनली ये था नोटिफिकेशन CCRH का। ओके, तो इसका एक बार और रिमाइंडर करना चाहता हूँ कि 5 नवंबर से इसका अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है इसकी 26 नवंबर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे न्यू अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए पवन शाइन नर्सिंग को। थैंक यू, जय हिंद।